नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा पार्ट 2 चालू करेंगे। आज हम देखेंगे राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी की जन्म कुंडली को का विश्लेषण करेंगे। अ, मित्रों, ये मकर लगन की पत्रिका है, आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मकर लगन की पत्रिका है। और यहाँ पर चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है और मंगल सातवें भाव में बैठा है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, खास बात, चंद्रमा और मंगल का स्थान परिवर्तन है। मतलब चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा है और मंगल चंद्रमा की राशि में बैठा है। वैसे तो ज्योतिष में दो ग्रहों के स्थान परिवर्तन को राजयोग माना जाता है, परंतु यहाँ पर कुछ और ही योग बन रहा है। चूंकि चंद्रमा से सातवें भाव का स्वामी होके स्थान परिवर्तन कर रहा है। तो मित्रों, चंद्रमा होता है यात्रा, चंद्रमा होता है स्थान परिवर्तन। तो जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा जो है वो छल भी होता है। छल मतलब धोखा। क्योंकि चंद्रमा ने स्वयं गुरु की पत्नी तारा के साथ संबंध बनाकर गुरु को धोखा दिया था। तो मित्रों, जो चंद्रमा से धोखा या छल देखा जाता है, राहु से भी देखा जाता है, लेकिन अभी हम बात चंद्रमा की करेंगे। तो और चंद्रमा होता है यात्रा। तो यात्रा के दौरान धोखा, मतलब यात्रा इंदौर से शिलोंग तक की जो यात्रा है उसके दौरान धोखा। दूसरा, चंद्रमा होता है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन तो जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने स्थान परिवर्तन किया, मतलब इंदौर से शिलोंग तक, तो स्थान परिवर्तन के दौरान के समय भी धोखा। क्योंकि अब धोखा किसके साथ? मंगल के साथ। क्योंकि चंद्रमा ने राशि परिवर्तन किसके साथ किया है? मंगल के साथ। तो भृगुनंदी नाड़ी में मंगल होता है पति का कारक। मतलब पति राजा रघुवंशी के साथ धोखा, यात्रा के दौरान, यात्रा के लिए स्थान परिवर्तन के समय धोखा। अब मित्रों, इसके आगे चलते हैं। चंद्रमा के आगे पंचम भाव में शनि बैठा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लग्नेश शनि है जन्म कुंडली का, जो पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव प्यार का होता है। तो जब भी लग्नेश पंचम भाव में बैठे या नवम भाव में बैठे, तो व्यक्ति रोमांटिक स्वभाव का होता है। तो ये पूरी स्टोरी अपने प्रेमी राज कुशवाहा के कारण ही सोनम ने ये घटना को घटित किया। तो यहाँ पे लग्नेश पंचम भाव में बैठा है तो रोमांटिक स्वभाव को बताता है। परंतु यहाँ शनि जो है वृषभ राशि में बैठा है। तो वृषभ राशि वाणी की भी होती है, बोलने की भी होती है। और कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में बताया जाता है कि शनि यदि दूसरे भाव में बैठे या शनि का संबंध वृषभ राशि से हो, तो व्यक्ति झूठ भी बहुत बोलता है। लेकिन और यहाँ पे गुरु भी बैठा है। तो चूंकि गुरु भी बैठा है तो झूठ व्यक्ति इतनी सफाई से बोलेगा कि जो आम व्यक्ति को पकड़ में नहीं आएगा। मित्रों, फिर इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे मिथुन राशि, अगली राशि मिथुन राशि छठे भाव में है। यहाँ पे राहु बैठा है। मिथुन राशि से व्यक्ति की सगाई देखते हैं। क्योंकि सभी 12 राशियों में केवल मिथुन राशि ही ऐसी राशि है जिसका चिन्ह जो है एक लड़का और एक लड़की है, मतलब युगल है, कपल है। तो मिथुन राशि सगाई की बताती है। सगाई मतलब इंगेजमेंट। तो यहाँ पे राहु बैठा है मिथुन राशि में, जो ये बताता है कि सगाई के समय से ही धोखा। मिथुन राशि सगाई और राहु धोखा, षड्यंत्र। तो उस समय से ही धोखा और षड्यंत्र चालू हो गया था सोनम का। मित्रों, फिर आगे चलते हैं सप्तम भाव पे। तो यहाँ पे सप्तम भाव में मंगल नीच का बैठा है। तो नीच का बैठा है, तो सप्तम भाव में मंगल बैठे तो ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, मारा पीटी। या मंगल चूंकि नीच का है तो मंगल का जो उग्र रूप होता है वो हिंसा और हत्या भी होता है। तो इसी कारण से ये नीच के मंगल की जो दृष्टि है लगन पे भी पड़ रही है, और दशम भाव पे भी पड़ रही है। जिसके कारण सोनम और रघुवंशी को इतनी हिम्मत आई कि पति की हत्या
कर दे। तो ये एक नीच का मंगल भी एक सबसे बड़ा कारण रहा। और राजा रघुवंशी के भी सप्तम भाव में मंगल था, परंतु वृश्चिक राशि का मंगल था, जो कि 8वीं राशि होती है। अब मित्रों, इस पत्रिका में आप 8वें भाव पर ध्यान दीजिए। 8वां भाव किसी भी महिला के लिए सुहाग होता है। तो उस महिला का सुहाग 8वें भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर 8वें भाव में बुध, सूर्य और शुक्र बैठे हैं। तो अब यहाँ से थोड़ी स्टोरी हमको क्लियर होगी। मित्रों, बुध होता है मित्र, और यहाँ पे सुहाग का प्रतीक होगा सूर्य, क्योंकि ये अष्टमेश है। और शुक्र होगा स्त्री, मतलब जिसकी पत्रिका है, मतलब सोनम। तो शुक्र हो गई सोनम, सूर्य हो गया उसका सुहाग, और बुध हो गया मित्र। तो और यहाँ पर एकमात्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है केतु की। केतु की दृष्टि पड़ रही है ये सूर्य, बुध और शुक्र पर। केतु होता है हत्या। तो बुध मित्र, सूर्य सुहाग, और शुक्र सोनम, और केतु हत्या। तो मित्रों की मदद से सोनम ने अपने सुहाग की हत्या कर दी। यहाँ पे मैं एक ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र बताना चाहता हूँ। जब भी सूर्य 8वें भाव में बैठता है, तो व्यक्ति प्यार में मतलब इतना खो जाता है कि प्यार में आत्महत्या भी कर सकता है या हत्या भी कर सकता है। तो यहाँ पे वैसा ही हुआ। राज कुशवाहा के लिए राजा रघुवंशी की हत्या की गई। मित्रों, यहाँ पे केवल सूर्य ही अष्टम भाव में नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पंचमेश, पंचमेश शुक्र भी अष्टम भाव में है। तो जो बहुत गहरे प्रेम को बताता है। तो और 8वां भाव, चूंकि आप जानते हैं मृत्यु का होता है, तो यहाँ पे आत्महत्या की जगह हत्या की गई। एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे राहु जो है मिथुन राशि में बैठा है, और उस राशि का स्वामी बुध अष्टम भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं बुध में राहु की प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, जो सूर्य को ग्रहण भी लगा रही है अष्टम भाव के। तो मित्रों, ये कारण रहा, मित्रों की मदद से सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। अब अभी जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस ने सोनम रघुवंशी और साथियों को अरेस्ट कर लिया है। तो अब उन पे कोर्ट केस चलेगा। तो गोचर का शनि, इस पत्रिका में आप देख सकते हैं अभी मीन राशि में चल रहा है। गोचर का शनि सभी के लिए मीन राशि में चल रहा है। तो मीन राशि के शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है केतु के ऊपर। शनि जब भी केतु को देखता है तो व्यक्ति पर कोर्ट केस चलता है। मतलब गोचर के शनि का संबंध जन्म कुंडली के केतु से हो जाए, या गोचर के केतु का संबंध जन्म कुंडली के शनि से हो जाए, तो व्यक्ति पर कोर्ट केस चलने की संभावना रहती है। तो इस कारण से अभी कोर्ट केस चल रहा है। फिर मित्रों, अभी आपको मालूम है राहु, गोचर का राहु कुंभ राशि में बैठा है। और गोचर का राहु कुंभ राशि से अष्टम भाव में बैठे बुध सूर्य को देख रहा है। तो जब भी गोचर का राहु सूर्य को देख रहा है, तो राहु सूर्य को देख रहा है, तो सूर्य राहु होते हैं आरोप, मतलब एलिगेशन। तो इसलिए सोनम रघुवंशी पे एलिगेशन लगा है उसके पति की हत्या का। फिर मित्रों, यहाँ पे राहु जो है बुध को भी देख रहा है। राहु, गोचर का राहु जन्म कुंडली के बुध को देख रहा है। तो ये जेल योग होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहु बुध। तो राहु 1.5 साल तक बुध को देखेगा। तो ये जेल योग को प्रदर्शित करता है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, ये सब पुलिस और कानून का काम है, न्यायालय का काम है। हम तो केवल कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। मित्रों, तो इस पत्रिका में आप देख सकते हैं कि इस जो ये मेघालय मर्डर मिस्ट्री हुई, उसका क्या कारण रहा। अच्छा, यहाँ पे एक मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि राजा रघुवंशी भी शिलांग गया, और ये सोनम रघुवंशी भी शिलांग गए। तो दोनों की पत्रिका में ऐसा क्या कॉमन था जिसके कारण दोनों ही शिलांग गए। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन बात ये थी कि राजा रघुवंशी का शनि कुंभ राशि में बैठा है, और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि और राहु। और यहाँ पर
सोनम की पत्रिका में भी जो शनि है उसकी दृष्टि कुंभ राशि पर पड़ रही है। तो ये दोनों की पत्रिका में ये कॉमन बात है कि कुंभ राशि का संबंध शनि से है। अच्छा, ये मेघालय ही क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, सोनम की पत्रिका में अष्टम भाव में सिंह राशि आ रही है और सूर्य स्वराशि है। तो इसलिए मेघालय की सिंह राशि होती है और सिंह राशि अ, मेघालय की बनती है। इस कारण से ये पूरा जो इन्होंने हत्या का प्रकरण किया, मेघालय के शिलोंग में किया। मित्रों, एक और बात बताना चाहता हूँ। राजा रघुवंशी की पत्रिका में शनि मंगल का संबंध था, जो आप हमारे पार्ट 1 वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह सोनम रघुवंशी की पत्रिका में भी शनि मंगल का संबंध है। शनि तीसरी दृष्टि से मंगल को 7वें भाव को देख रहा है। तो जब भी सप्तम भाव का संबंध मंगल शनि से हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं या वाद विवाद बना रहता है। तो ये भी एक कारण रहा है और जो हत्या का, क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित था। सप्तम भाव में नीच का मंगल ऑलरेडी बैठा है और चंद्रमा से राशि एक्सचेंज कर रहा है, जो ये बता रहा था कि पति की आयु कम। अ, और अष्टमेश भी अष्टम में बैठा है, जो कि एक स्त्री के लिए सुहाग होता है। मित्रों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।